गाइज आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से डिजिटल रुपी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और फुल प्रोसेस बताऊंगा, लॉगिन, साइन अप और किस तरह से आप बाय कर सकते हैं डिजिटल रुपी को। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल द टेक बॉयज को। गाइस पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से आप डिजिटल रुपी को डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से आप साइन अप कर सकते हैं और किस तरह से यूजर इंटरफेस है डिजिटल रुपी का, वो पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी भी जो बैंक होता है जो कि आरबीआई ने अप्रूव किया गया डिजिटल रुपी के पायलट प्रोजेक्ट में ये लोग इन्वॉल्व है, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक और 2-3 बैंक और है जिनका नाम मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने ऐप डाउनलोड किया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मुझे पायलट प्रोजेक्ट के अंदर अप्रूव किया है कि मैं डिजिटल रुपी को बाय एंड सेल कर सकता हूँ। बाय सेल की बात नहीं है, बाय कर सकता हूँ और मैं मर्चेंट को पे कर सकता हूँ। तो चलिए डिजिटल रुपी ऐप को ओपन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉक खोलना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा यूजर इंटरफेस डिजिटल रुपी का। जो यूजर है उनका नाम आ चुका है, मोना गुप्ता है इन केस, और डिजिटल रुपी वॉलेट सामने देख सकते हो आप, जो कि रुपी सिंबल में है। करंट बैलेंस पे आप क्लिक करोगे तो आपका करंट बैलेंस दिखा दिया जाएगा कि डिजिटल रुपी वॉलेट में आपका कितना करंट बैलेंस है। 2 रुपीज यहाँ पे दिखा रहा है डिजिटल रुपी वॉलेट में, जो कि मोना गुप्ता जी के अकाउंट में है। सेकेंड ऑफ ऑल जो बैंक रिजर्व बैंक ने तय किया वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इन दिस केस। तो फिर उसके बाद नीचे आओगे तो नीचे देखने मिलेगा रीसेंट ट्रांजेक्शन। जितने भी रीसेंट ट्रांजेक्शन आपने किया, जैसे कि बाय किया, किसी मर्चेंट को पे किया डिजिटल रुपी के थ्रू और ऐड किया, रिडीम किया, तो इस प्रकार फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे जो कि यहाँ 4 टैब्स देखने मिल रहे हैं। फर्स्ट है सेंड। सेंड पे आप क्लिक करेंगे तो किसी भी व्यक्ति को आप सेंड कर सकते हो डिजिटल रुपी। जैसे कि एक्स बंदा है ऋषि, तो आप उसको सेंड कर सकते हो डिजिटल रुपी। और दूसरा क्यूआर यानी जो कि दूसरा पर्सन जो कि डिजिटल रुपी ऐप को इस्तेमाल कर रहा है उसके पास भी एक क्यूआर कोड होगा जिससे वो बंदा रिसीव कर सकता है डिजिटल रुपी। तो सेकंड होगा ऊपर आपका नाम आ गया होगा, उसके नीचे डिजिटल रुपी का जितना बैलेंस है आपके वॉलेट में वो दिखा दिया जाएगा डिजिटल रुपी। जैसे कि इनकेस 2 रुपीज है इन मैम के अकाउंट में, तो फिर कट करता हूँ मैं आगे। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कलेक्ट। आप डिजिटल रुपी किसी आदमी से कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्कैन क्यूआर कोड करके आप अपना क्यूआर कोड देंगे, ये क्यूआर कोड जनरेट करेगा, आपको अमाउंट डालना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं 10 रुपीज अमाउंट डाल दिया और जनरेट क्यूआर कोड पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ 10 रुपीज का क्यूआर कोड बन जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति को मुझे पे करना होगा, जो व्यक्ति मुझे पे करेगा वो इस क्यूआर कोड से मेरे डिजिटल वॉलेट में आ जाएगा डिजिटल रुपी। अब होम पे आता हूं मैं। होम पे लोड आपको दिखाऊंगा आप किस प्रकार से डिजिटल रुपी को लोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट नोट है डिजिटल रुपी का वो है 2 रुपीज। 2 रुपीज यहाँ पे पहला नोट है डिजिटल रुपीज का, और सेकंड नोट यहाँ पे 5 रुपए का नोट हमें देखने मिलेगा डिजिटल रुपी में, 5 रुपए का नोट। और थर्ड पे है 10 रुपी नोट डिजिटल रुपी, और 20 रुपीज का नोट 4th प्लेस पे है। फिफ्थ पे आपको देखने मिलेगा 50 रुपए का नोट आरबीआई द्वारा, और 100 रुपए का नोट भी यहाँ पे देखने मिल रहा है, और 200 रुपीज का भी नोट आपको देखने मिल रहा है, 500 रुपीज का भी नोट यहाँ पे देखने मिल रहा है। यानी कि जितने भी करेंसी इशू किए गए आरबीआई द्वारा वो भी सारे आपको देखने मिल रहे हैं। 2000 रुपीज का भी नोट यहाँ पे है, आप ऐड कर सकते हैं। बेसिकली जो न्यू नोट आया है वो 2 रुपीज का नोट आया है। बेसिकली आरबीआई का मतलब ये है कि जितने भी करेंसी प्रिंटिंग में समय लगता है, जो भी कागज लगते हैं उसका कॉस्ट मिनिमम अराउंड 200 करोड़ 400 करोड़ ऐसा कुछ कॉस्ट लगता है जो एक साल में रुपी को प्रिंट करने में, तो उसका आरबीआई को रिड्यूस करना था और हाईली डिजिटलाइज करना था। बेसिकली जैसे आप कोई भी रुपी नोट यहाँ से खरीदेंगे तो जैसे कि नंबर होता है, हमारे जो नॉर्मल नोट होते हैं ना उसमें जो नंबर होता है वहां पे सेम एक सीरियल नंबर यहाँ पे दे दिया जाए। जितने भी जनरेट होंगे नोटों के नंबर आरबीआई के सीरीज में, उससे नंबर आपको देखने मिलेगा आपके डिजिटल रुपी में। तो चलिए अगर आपको डिजिटल रुपी आपको खरीदना होगा, आप किस प्रकार से खरीद सकते हो डिजिटल रुपी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन भी एक बार दिखा सकता हूँ। 50 पैसे का कॉइन यहाँ पे देखने मिल रहा है, 50 पैसे का। और दूसरा कॉइन है ये 1 रुपी का कॉइन आरबीआई द्वारा किया। अगर आपको 1 रुपी का कॉइन लोड करना है, आप किस प्रकार से लोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लोड डिजिटल मनी पे क्लिक करता हूँ, ऊपर करूंगा तो 1 रुपीज ऊपर आ जाएगा, और लोड पे क्लिक करता हूँ। आप जैसे कि आपका जो नॉर्मल बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट हर बैंक अकाउंट लिंक होगा यहाँ से,
तो कि अदर यूपीआई अकाउंट से भी आप कर सकते, जैसे कि मैं पेटीएम पे जाता हूँ और पेटीएम से आप कंफर्म करके आप पेटीएम के द्वारा यूपीआई से लोड कर सकते हैं डिजिटल रुपी। अब मैंने ये सब प्रोसेस आपको बता दिया और डिजिटल रुपये आपको किस प्रकार से लोड करना है। सेकंड फोर्स पे आएंगे हम लोग, रिडीम। रिडीम बेसिकली ये होता है जैसे कि आपने 100 रुपये का डिजिटल रुपी बांटा है, इन केस मैम के केस में 2 रुपीज का डिजिटल नोट इन्होंने बाय किया, तो ये रिडीम आप अपने अकाउंट में कर सकते हैं। सपोज आपने 2 रुपये का डिजिटल नोट लिया तो आपको रिडीम करना होगा, तो आप इस प्रकार से रिडीम कर सकते हैं 2 रुपीज का नोट। तो कि रिडीम पे मैं क्लिक करता हूँ, आपका एलिजिबल अमाउंट स्वाइप अप करोगे तो आप एलिजिबल अमाउंट देख सकते हो। तो रिडीम डिजिटल नोट पे क्लिक किया मैंने, तो डिजिटल रुपी आपका जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें चला जाएगा। अभी इन केस में मुझे नहीं करना तो मैं नहीं करना चाहता, इस प्रकार से आपको देखने मिलेगा। और कॉइन, अभी इन केस में मैम के इसमें कॉइन नहीं है तो आप कॉइन नहीं कर सकते। तो फिर इस प्रकार से कुछ यूआई देखने मिल रहा है डिजिटल रुपी का, काफी सिंपल है बेसिकली, पर लेकिन आप किसी भी यूपीआई मर्चेंट को डिजिटल रुपी से पेमेंट नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और जिस भी मर्चेंट को डिजिटल रुपी द्वारा पेमेंट लेना होगा उसके लिए खास डिजिटल रुपी का अलग से क्यूआर कोड लगाना पड़ेगा। ये काफी बड़ा ड्रॉबैक लगा मुझे, क्योंकि एक तो 50 मर्चेंट क्यूआर कोड नहीं रख सकता। आप देखते हो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, वो चाहता है कि एक ही हो, सारे पेमेंट हो, अलग अलग चार्जेस भी ना देना पड़े। पर लेकिन जो डिजिटल रुपी हो काफी फ्री है, पर लेकिन एक अलग से उसमें क्यूआर कोड भी जनरेट करना होगा, वो जाएगा प्रिंट आउट करना। ऐसा तो है नहीं कि गूगल पे वाला बंदा खुद ही आके लाके देगा, जैसे कि गूगल पे यूजर को लाके देता है मर्चेंट को, तो ऐसा नहीं है। आरबीआई के केस में आप सिर्फ यूपीआई मर्चेंट को पेमेंट नहीं कर सकते, जिसके पास डिजिटल रुपी ऐप होगा आप उसको ही ट्रांसफर कर सकते हैं। और आप मर्चेंट को पेमेंट करने के लिए वो सामने वाले मर्चेंट के पास भी डिजिटल रुपी का क्यूआर कोड होना चाहिए और वो बंदा भी डिजिटल रुपी ऐप को यूज करना चाहिए, इस प्रकार से। और आपको यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन भी है, जब भी आप पेमेंट किसी को भी करेंगे आपको 6 डिजिट का पिन डालना होगा। यहाँ पे कैंसिल करता, अभी लॉग आउट नहीं करता हूँ। प्रोफाइल के सेक्शन में आऊँगा तो आपको अपना क्यूआर कोड देखने मिलेगा प्रोफाइल सेक्शन में। मैम के केस में है जो उनका नाम है, और क्यूआर कोड अगर आप लिंक करते हो आपके मोबाइल नंबर से भी आप लिंक कर सकते हो, पर लेकिन एक सेपरेट वॉलेट आईडी दे दी जाती है आपको डिजिटल रुपी जो ऐप है उससे इस्तेमाल करने के लिए। हिस्ट्री में आपने जितने भी लोड किए, पेमेंट कलेक्ट किए, किसी को सेंड किए, वो सब देखने मिलेगा आपको इस प्रकार से। अगर आपको डाउनलोड करना होगा तो कमेंट सेक्शन में मैं जो लिंक होगा डाउनलोड का वो कर दूंगा। हालांकि ये पायलट प्रोजेक्ट में अभी इसके मेरे ख्याल से 6 से 7 एक साल लग सकते हैं सभी यूजर्स को आने में, और उतने बग देखने नहीं मिले। काफ़ी अच्छा ऐप है, क्लीन ऐप किया है इन्होंने और इजी टू यूज इनका यूआई है। चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप कोई भी कमेंट होगा तो आप कमेंट डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और कोई भी आपको होगा दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद।